कृषि बिल को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें खुद को किसान हितैषी पेश करने में लगी है। बात करें एमपी की, तो यहां सरकार ने उज्जैन के सामाजिक न्याय परिसर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर किसानों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस कानून से किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। वहीं कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी तब कहां थे जब कमलनाथ कर्जमाफी के झूठे प्रमाण पत्र बांट रहे थे। राहुल गांधी, आप तब कहां थे जब कमलनाथ जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों की सूची ही नहीं भेजी थी, जिससे लाखों किसान लाभ लेने से वंचित रह गए थे। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज आते आते देर हो गई, मौसम अचानक बेईमान हो गया, बादल नीचे तक छा गए, कोहरा अपरंपार, हवाई पट्टी दिखाई नहीं दे रही थी। पायलट ने हवाई जहाज उतारने से इनकार कर दिया। पायलट ने कहा कि भोपाल लौटना पड़ेगा, लेकिन हम भी जिद्दी हैं। हम क्या भोपाल तो किसान भाई बहनों से बिना मिले जाएंगे नहीं। चाहे विमान छोड़ के सड़क मार्ग से भी जाना पड़े तो आज जाएंगे जरूर महाकाल महाराज की नगरी में। और ये फिर उतरे इंदौर से आपके बीच पहुंचे। मौसम बेईमान हो जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो जाए, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी कभी किसानों से विमुख नहीं हो सकती, कभी किसानों को छोड़ नहीं सकती। मेरे बहनों और भाइयों, आजकल कांग्रेस जैसी पार्टी को किसान याद आ रहे हैं। आज घड़ियालू आंसू बहा जा रहे हैं, मोदी जी को गालियां दी जा रही है, किसान हितों की चर्चा की जा रही है। कल कमलनाथ जी ने कही कहा कि शिवराज किसान पुत्र है। अरे किसान पुत्र नहीं, हम खुद ही किसान है भाई। और बोले किसानों के विरोध में चौपाल लगा रहे। वारे कमलनाथ, हम किसान विरोधी और तुम किसान मित्र। अरे झूठे भैया, दादा कछ तो शर्म करो। सरेआम ने कहा था, मालवा की इस पवित्र धरती पर कहा था कि सभी किसानों का कर्जा माफ करेंगे। गिन गिन के कहा था, अकेले ने नहीं, इनके नेता ने भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबका माफ करेंगे कर्जा। हालत ये हो गई कि डिफॉल्टर रेगुलर डिफॉल्टर कर दिए। अब ब्याज से परेशान है। हमको किसान विरोधी कहने वाले कमलनाथ और राहुल गांधी, तुमने ब्याज की गठरी किसान के सर पर रखी है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ये कह रहा है ब्याज की गठरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के सिर से उतारेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, मैं ये मानता हूं कि उनसे बड़ा किसान हितैषी कोई नहीं है देश में। उन्होंने किसान के तात्कालिक लाभ के फैसले भी किए हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जिद है और जज्बा है, जुनून है उनके दिल में कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। इससे उन्होंने दूरगामी परिणाम देने वाले काम भी किए हैं। और ये तीनों जो कृषि कानून हैं, ये किसानों की आय को बढ़ाएंगे, मील का पत्थर साबित होंगे किसानों की आमदनी बढ़ाने में। अब वो लोग जो खेती किसानी जानते नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो किसान है, लेकिन घड़ियालू आंसू बहाने वाले कुछ लोग जो मैदान में मोदी जी से मुकाबला नहीं कर पाते, आज इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और विरोध में वामपंथी, कांग्रेसी, इधर उधर के सारे लोग उतर आए हैं। मध्य प्रदेश ये कह रहा है कि तीनों कानून किसानों के हित में है। अरे किसान को फैसला करने दो ना कि वो अपनी फसल मंडी में बेचे कि मंडी के बाहर बेचे। अगर घर पे अच्छे रेट है तो मैं क्यों घर पे नहीं बेचूंगा।
खेत में अच्छे रेट मिल रहा है तो मैं खेत में क्यों नहीं बेचूंगा? अगर कोई प्राइवेट मंडी खोल के या अपने वेयर हाउस पे कोई और लाइसेंस लेके खरीदता है, किसान की फसलों की ठीक कीमत देता है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा? मंडी बंद नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के समय एमएसपी कितनी थी, हमारे समय कितनी है आज? एमएसपी को जारी रखते हुए पहले कानून में किसानों को अधिकार दिया कि वो जहां चाहे अपनी फसल को बेचे, जहां ठीक दाम मिले। क्या आपत्ति इसमें? दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इस बात की व्यवस्था है कि बोते समय ही अगर कोई किसान से तय कर ले कि ये फसल बो, हम ये रेट देंगे, किसी को क्या तकलीफ है? किसान को अगर पूर रहा है तो आए तो अंधेरे में खेती करता, जुआ है, बो रहे तो 6,000 और काट के घर लाए तो 2,000। लेकिन बोते समय पता चल जाए कि ये रेट मुझे मिलेंगे और वो फायदे का सौदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दिक्कत क्या है? कहते कंपनी कब्जा कर लेगी। कहां से कब्जा कर लेगी कंपनी? कोई घुस के तो देख ले किसान के खेत में। जबरन में शोर मचा रहे, इसमें आपत्ति क्या है? मध्य प्रदेश में तो पिपरिया का उदाहरण है। एक कंपनी ने 3,000 रुपया रेट धान के तय किए, नहीं दिए। इसी कानून के तहत हमारे प्रशासन ने कार्रवाई की और मजबूर किया कि 3,000 रुपया दो जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तय किए। और ज्यादा रेट बढ़ भी जाए तो इस कॉन्ट्रैक्ट से, समझौते से निकलने का क्लॉज भी इसमें है। और तीसरी चीज, स्टॉक लिमिट क्यों होनी चाहिए भैया? व्यापारियों को जितना चाहे खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे तो रेट बढ़ेंगे। 20 कुंटल से ज्यादा मत खरीदो, 50 से ज्यादा मत खरीदो। क्यों नहीं खरीदो? खरीदने दो, ज्यादा खरीदेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, रेट ज्यादा मिलेंगे। अब यही तो 3 कानून है, काय को हाय तौबा लोग मचा रहे हैं। ये कानून किसानों के पक्ष में है। आज भोपाल में, उज्जैन में, महाकाल बाबा की नगरी में हजारों हजार किसानों ने इन कानूनों का समर्थन किया है पूरे उत्साह और जोश के साथ। और पूरे मध्य प्रदेश में इन किसान कानूनों के पक्ष में यह अभियान भारतीय जनता पार्टी का चलाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तीनों किसान कानूनों के पक्ष में हैं। हम सब कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाया गया है। कहां से फायदा पहुंचेगा? जब किसान को कोई जो अच्छा रेट दे, बड़ा देता है, छोटा दे, तुम्हें क्या लेना देना? वो किसान चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे बाहर बेचे, इनको तो और कुछ है ही नहीं। खेती किसानी जानते नहीं है, केवल आंख बंद करके मोदी जी का विरोध करना है। और इसलिए कुछ तो भी आरोप लगा रहे। आरोप ये भी लगा रहे हैं सिटी को लेकर भी कहा है कि स्मार्ट सिटी का उज्जैन में काम बंद होगा। महाकाल स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी योजना के तहत महाकाल भगवान का जो परिसर बन रहा है, उसको उज्जैन के जिम्मेदार नागरिक एक बार बैठ के देखेंगे वो कैसा बनना है, उसके बाद उसको अंतिम रूप देंगे।